जनता पार्टी का एजेंट भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। क्या है सच्चाई? मैं दिल से कांग्रेसी हूँ। चाहे जीतू पटवारी ने एक लेटर से मुझे बाहर कर दिया है, मैं कांग्रेस में जन्मा हूँ, कांग्रेस में ही सारी जिंदगी रहने वाला हूँ। पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस में मध्य प्रदेश का संगठन चलाने की जगह भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। मुझे अगर निकाल देंगे तो भी मैं कांग्रेस में हूँ। जीतू पटवारी कांग्रेस को नहीं निकाल सकते और जीतू पटवारी मुझे कांग्रेस से नहीं निकाल सकते। अजय चोरडिया कांग्रेसी था, अजय चोरडिया कांग्रेसी है और ताउम्र कांग्रेस में रहेगा। जीतू पटवारी जी के क्षेत्र से हम उनकी जो घर की बूथ है उससे हारे हैं चुनाव, उनके वार्ड से चुनाव हारे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने को 2 महीने पूरे होने वाले हैं। चुनाव में आशातीत सफलता क्यों नहीं मिल पाई है, कहां चूक हो गई है, इसका आकलन अभी भी विभिन्न राजनीतिक दल कर रहे हैं। गाये बगाए समीक्षा का दौर चल रहा है और हम कह सकते हैं कि सांप निकल चुका है, लेकिन लकीर अभी भी पीटी जा रही है और पीटना भी चाहिए। लाजमी सा है कि जब आप किसी राजनीतिक दल में हैं तो क्यों हार हुई या कहां चूक हुई, इसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। और जो इंडिया ब्लॉक है, उस इंडिया ब्लॉक को भी कहीं ना कहीं मलाल है कि कुछ ही नंबरों से वो मोदी सरकार को सत्ता से हटाने में असफल हो गई। उधर खुद मोदी या उनका कुनबा भी एक चिंता उसमें है आज भी कि आखिर 240 पर रथ रुक कैसे गया, क्यों रुक गया। हालांकि अभी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने वो जो भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की जो बैठक से एक औपचारिक मोहर लगती है, वो नहीं उन्होंने उस बैठक को बुलाया या हुई वो बैठक, और सीधे एनडीए की बैठक बुलाकर वे नेता चुन लिए गए। ये सब तो एक अलग बात है, लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा धड़ा कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसको राहुल गांधी ने नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास पहले किया और जो लोकसभा चुनाव 2024 रहे उसमें बहुत हद तक सफलता पाई, लेकिन वो राज्य जहां उन्हें बहुत उम्मीदें थी कि बहुत अच्छा परिणाम राज्य देंगे, लेकिन कांग्रेस वहां वो नतीजा दे नहीं पाई। अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और वे अपना जो निर्वहन है पद का बखूबी कर रहे हैं। वो 2 यात्राएं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव या जो मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे उसके पहले उन्होंने की थी, वो यात्रा 1, यात्रा 2, तो उसने एक बड़ा माहौल क्रिएट किया और वो माहौल ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की वापसी में एक बहुत बड़ा मददगार बना। लेकिन अब ये आ रहा है निकल कर, या देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो उसे चूक होती है, उससे भूल होती है, कहीं वो जो चूके कर जाया करती है, वो आपसी प्रतिद्वंदता बहुत बड़ा कारण होती है। और कहा भी यही जाता है कि कांग्रेस को यदि कोई हराता है तो उसमें बहुत बड़ी वजह कांग्रेस ही होती है। और जब मैं ये सारी बात कर रहा हूं तो संदर्भ निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश इसलिए कि मध्य प्रदेश में 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद बेहद बुरा रहा है और पूरा जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, एक भी सीट हासिल कांग्रेस यहां नहीं कर पाई है। हालांकि वो चुनाव 28 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन जो असफलता रही है उसके बाद उसकी समीक्षाएं हो रही हैं। पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अगुवाई में चल रहा है मामला मसला, और निकलकर यह भी आया है कि जल्दी ही उनकी रिपोर्ट जो है आला कमान को प्रस्तुत होने वाली है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में रार है, कांग्रेसी आपस में उलझे हुए हैं, आपस में गुत्थम गुत्ता है, आपस में लड़ रहे हैं, ये निकल कर आ रहा है। और अभी हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब के एक बेहद करीबी नेता, वो बहुत सुर्खियों में, मध्य प्रदेश में सुर्खियों में इसलिए हैं कि वे जो लोकसभा चुनाव 2024 में करारी पराजय मध्य प्रदेश में हुई है, उसे लेकर जमकर वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पे निशाने साध रहे हैं। और पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन वे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चूंकि वे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो ये
बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्या इसके पीछे की कहानी है। तो हमने सोचा कि चलिए हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हम चलेंगे सीधे उनके पास, जुड़ते हैं। जुड़ गए हमसे, नाम है अजय चौरड़िया जी। बहुत बहुत स्वागत करूंगा अजय जी आपका, बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम, विशेष एक प्रसारण में। अजय जी, मैं शुरुआत संजीव यही भाई, आपको आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बिल्कुल बिल्कुल आभारी हूं कि आपने मुझे आपके चैनल पर आज बुलाया और अपनी बात बिल्कुल व्यक्त करने का मौका दिया। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं पुनः स्वागत करूंगा। और मैं आगे बढ़ने के पहले, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले दर्शकों को बता दूं कि अजय जी जो हैं, उनका 4.5 दशकों का कांग्रेस का साथ रहा है। अलग अलग पदों पर रहे हैं, उन्होंने संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और अभी वे जो है उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है, उसके मुखिया थे। लेकिन अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता हाल ही में दिखाया गया है। तो हम यही सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अजय जी आखिर खफा क्यों है, और साथ साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि ये बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है या हराता है तो कांग्रेस ही हराती है। क्या कहेंगे अजय जी, क्या है आपकी जो नाराजगी, क्या है, और आपने जीतू पटवारी के खिलाफ आखिर मोर्चा क्यों खोला हुआ है अजय जी? देखिए संजीव जी, मेरी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से कोई नाराजगी नहीं है और मैं ये बात आपको दिल से बोल रहा हूँ। जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो पूरे प्रदेश को लग रहा था कि एक युवा नेतृत्व को कमान दी है, सीएलपी लीडर भी एक युवा को बनाया है और सब लोगों का था कि एक अच्छी तरह से काम करेंगे, अच्छा काम करके प्रदेश में कुछ अच्छा एक रिजल्ट डिलीवर करेंगे। बट उसके बाद जब जब स्थितियां ऐसी हुई कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आचरण से, व्यवहार से, भाषा, बोलचाल की भाषा से पूरे प्रदेश के सारे जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ता, एमएलए और पुराने नेता सभी लोग उनकी व्यवहार से दूर होते जा रहे थे। और वही एक कारण रहा कि मध्य प्रदेश में जो हार हुई, उसका एक कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष का जो आचरण और व्यवहार है वो उसका एक बहुत बड़ा कारण भी रहा है। आपने भी बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अलग अलग गुट, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई गुट नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कांग्रेस है। और जो गुट है वो इस कांग्रेस की सुंदरता है। इस कांग्रेस में अलग अलग लोग हैं, पर जब कांग्रेस का नाम आता है तो सारे लोग एक रहे। मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ के साथ भी था, मध्य प्रदेश से 8 केंद्र में मंत्री एक साथ रहे और सभी लोग अपने आप में देश के बड़े नेता, प्रदेश के नहीं, देश के बड़े बड़े नेताओं में शुमार थे। पर मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के मामले में वो सारे लोग एक थे। ये तो राजनीति में अपना अपना कद सब लोग बढ़ाने की चाहत रखते हैं, पर कभी उन लोगों ने कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। अब आपको पार्टी से बाहर कर दिया, आप जब पार्टी में थे तब क्यों नहीं कहते थे? आप तो कमलनाथ के भी बड़े करीबी माने जाते हैं, बेहद निकटस्थों में शुमार है। उनकी जो अगुवाई वाली पीसीसी थी उसमें आप डिप्टी उपाध्यक्ष रहे हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। आपने पहले क्यों कभी ये नहीं उठाया? आज आप ये सब सवाल क्यों उठा रहे हैं जब ये आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया? ये सवाल ज्यादा इसलिए भी हो रहा है, आपको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट भी कहा जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। क्या है सच्चाई? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट वाली बात तो मेरे खिलाफ मध्य प्रदेश तो ठीक है, देश में कोई आदमी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं दिल से कांग्रेसी हूँ। चाहे जीतू पटवारी ने एक लेटर से मुझे बाहर कर दिया है, मैं कांग्रेस में जन्मा हूँ, कांग्रेस में ही सारी जिंदगी रहने वाला हूँ और अंत समय तक कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी में, किसी विचारधारा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कमलनाथ जी के साथ भी रहा, कमलनाथ जी के साथ काम किया। जीतू पटवारी जी को पिछले 6 महीने में 10 बार जो चीजें आज मैं उठा रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है, पर जिस जिले में दौरे में जाओ वहाँ का जिला अध्यक्ष नाराज, वहाँ के विधायक नाराज, वहाँ के कार्यकर्ता नाराज, और वो केवल व्यवहार में। अच्छा, 7 महीने के बाद आप कमेटी नहीं बना रहे हैं, आपके पास कुछ कोई प्लान नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चीज, जब राहुल जी, खड़गे जी, इवन प्रियंका जी इतनी मेहनत करके पूरे देश के दौरे कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ इतना सीटें लाए, जहां जीरो थे वहां हीरो बन गए, और जहां मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति थी, 8-10 सीटें आने की स्थिति थी, वहां जीतू पटवारी जी ने लोगों को, नए नए लोगों को टिकट दिलाने के बाद की, और जो पुराने लोग
पुराने से मंच जो जीतने वाले उम्मीदवार थे वो उनको हटा हटा कर किया, उनके टिकट उन्होंने लेट किए और उसकी वजह से आप 7-8 सीट हारे और बड़े मार्जिन से। जिस सीट को आपने 20-20, 25-25 दिन, एक महीना डिले किया, वो सीट आप 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख के अंदर अंदर से हारे हैं। ये बड़ी दर्दनाक घटना है और उन्होंने जहां जहां ऐसा काम किया है वहां वहीं के विधायक या पूर्व विधायक को चुनाव लड़वाने की कोशिश की। तो जब एक व्यक्ति को आपने तैयार किया, उसको टिकट नहीं मिलता, तो वो भी अपने क्षेत्र में अपने मान सम्मान की खातिर उतनी मन से काम नहीं कर पाता। अब जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिए, ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, सतना है, बालाघाट है, झाबुआ है, ये ऐसी, खरगोन है, ये ऐसी सीटें थी कि इनको बड़े आसानी से जीता जा सकता था। धार की सीट पर 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे व्यक्ति गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जब पार्टी छोड़कर गए, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं, अदरवाइज वो सीट जीत सकते थे आप। इन स्थितियों में जब, और मैंने ये बातें कई बार जीतू पटवारी को खुद को बताई, मैंने कहा भाई ये अच्छी बात नहीं है, 7 महीने हो गए, कोई कमेटी नहीं है। लोकसभा के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में जाएगा, अगर उसके पास कोई पद नहीं है तो वो किस हैसियत से वहां जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक पद नहीं, सिवाय एक उपाध्यक्ष संगठन, एक उपाध्यक्ष प्रशासन के अलावा एक ट्रेजरर, आदमी किस हैसियत से जाएगा और क्या करेगा। तो ये इन तो सारी ऐसा 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 ध्वनित ये हो रहा है जी, शायद आपका कहने का निकल कर ये आता है कि आप बीजेपी के एजेंट नहीं, शायद पटवारी जी उस तरीके से काम करते, भाजपा की मदद कर रहे थे, ऐसा कुछ माना जाए? तो ये बोला, मेरा तो खुला आरोप है, पटवारी जी का जो चाल चरण आचरण है और जिस तरीके से वो इंदौर में काम कर रहे हैं, इंदौर में जिस तरह से हमारा कैंडिडेट चला गया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता, प्रेस और पूरा शहर बोल रहा है कि जिस अक्षय कांति बम को आपने टिकट दिया है वह पार्टी छोड़कर चला जाएगा, उसके बाद आप उसको टिकट दे रहे हैं, अपनी जवाबदारी पर टिकट दे रहे हैं, और जब वो छोड़कर चला जाता है तो आपके पास कोई विकल्प के रूप में डमी उम्मीदवार का आपने फॉर्म नहीं भरवा रखा। डमी उम्मीदवार का एक फॉर्म भरा है, उसका निर्दलीय का फॉर्म नहीं भरा है। आज इंदौर जैसे शहर जिससे पूरे मध्य प्रदेश में वातावरण बनता है, वहां आपके पास ये होगा, आपके पास कैंडिडेट नहीं है। बड़ी शर्म की स्थिति है। आज हम जहां जाते हैं, आज पूरे देश में कहीं भी जाते हैं, एक ही बात पूछी जाती है, अरे आप लोग तो सारा दिन इतनी मेहनत करते थे, क्या हुआ? मध्य प्रदेश में तो आप जीरो पर हैं। सहना पड़ता है। पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से राहुल जी की यात्राएं यहाँ से 2 बार निकली और जो माहौल बना था, खड़गे साहब मध्य प्रदेश में इतनी बार यात्रा करके गए, प्रियंका जी आई, उसके बाद मंडला, बालाघाट, सतना, इन सब जगह में जो माहौल बना था उनको हमारे अध्यक्ष जी ने नस्तानाबूद कर दिया। और वो, मैं आपको, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, वो व्यक्ति इतना सेल्फ सेंटर्ड है, इतना लापरवाह है, इतना बेपरवाह है कि उन्हें अपने खुद के काम के अलावा और अपनी छवि और अपने महिमा मंडप गिनने वाले लोगों के अलावा किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आप उनसे पूछिए अध्यक्ष जी से कि आपके पास 2 आदमी बताइए जो आपके राजनीतिक सलाहकार हो। और मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी एक मांग की है कि आप मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का रिप्लेसमेंट किसको? जीतू पटवारी को दे रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का रिप्लेसमेंट भंवर जितेंद्र सिंह को दे रहे हैं। ये सारे हारे हुए लोग अगर मध्य प्रदेश में आके जीत की रणनीति बनाएंगे तो कब तक काम होगा? कब तक हम इनके साथ? आपकी निराशा कहीं यही कमलनाथ जी को हटाया गया और जीतू पटवारी नहीं, को? नहीं, नहीं, मेरा इसलिए नहीं। पिछली बार भी तो 28 सीटें कांग्रेस हारी थी, कहां जीत पाई थी? एक केवल छिंदवाड़ा जीत पाई थी। इस बार तो छिंदवाड़ा भी हार गया, उसमें कमलनाथ जी पे भी तो आक्षेप है कहीं ना कहीं। नहीं, संजू जी, पिछली बार भी हुआ था, बड़ा दुखद था, हम मानने को तैयार हैं। पर उस टाइम पूरे देश की स्थिति अलग थी, उस टाइम कांग्रेस की भी देश में स्थिति नहीं। इस बार तो कांग्रेस के साथ लोग थे पिछली बार। इस बार मैं आपको बताऊं कि जब कमलनाथ जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो 63 सीटों पर हमें बढ़त मिली, 66 सीटों पर बढ़त मिली। हम 66 सीट जीत कर आए थे। 6 महीने के बाद आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, आप 23 सीट पर बढ़त में हैं। किस तरह काम करेंगे? 23 सीटों पर आपकी बढ़त है और आपका जो कांग्रेस का कोर वोट है जो कभी कहीं नहीं गया, वो आपका 4%, 3.5% कम हो गया। इस बार तो आप पूरे देश में आप लोग घूमते हैं, पूरे देश की बात करते हैं,
पूरा देश इस बार साथ था कि कांग्रेस का साथ देना है। मध्य प्रदेश में जहां जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि हम 7-8-10 सीट तो निकाल लेंगे, पर मिसमैनेजमेंट से गई। अध्यक्ष जी, अब देखिए अध्यक्ष जी वो चलते अजय भाई वो राहुल गांधी जी की तो पसंद है, जीतू पटवारी जी, उन्होंने ही तो बनाया उनको। आप सीधे देखिए कहीं राहुल गांधी जी पे आप कहीं उन पे ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी पसंद गलत थी। नहीं, मैं देखिए ये तो केंद्रीय नेतृत्व ने, कांग्रेस में सामूहिक रूप से डिसीजन हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने देखा कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। युवा के नाम पे एक अच्छा कैंडिडेट उनके पास था, उसको उन्होंने किया, पर बनाने के बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं काम कर पा रहा है, कुछ है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भी इसकी रिपोर्ट है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला बोलने वाला हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, इसके पास रिपोर्ट है। इन हार के बाद अब आप देखिए कि चलते चुनाव में जहां आपके पास 27 लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, कई सारे कैंडिडेट का कहना है कि जीतू पटवारी जी ने हमारे चलते चुनाव में फोन नहीं उठाया। अब एक उम्मीदवार जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, अगर जीतू पटवारी उनका फोन नहीं उठाएंगे अध्यक्ष, या उनसे संवाद नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, उनके यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं भेजेंगे, तो कैसे काम चलने वाला है। एक क्षेत्र में से एक विधायक है, वहां का एक विधायक, मैं आपको उज्जैन की बात बताता हूँ। उज्जैन में महापौर चुनाव में जो व्यक्ति कुल 800 वोट से चुनाव हारा, उसको पार्टी ने कैंडिडेट बनाया और उसको लोकसभा का कैंडिडेट बना के चुनाव लड़ाया। वहां का एक पुराना विधायक चला गया पार्टी छोड़कर, उसे नहीं रोका गया, एक विधानसभा खाली हो गई। नागदा खाचरोद एक विधानसभा है, वहां के कैंडिडेट को आपने ले जाके मंदसौर से चुनाव लड़वा दिया। अब जब एक सीट वहां की खाली हो गई, आपकी एक विधायक नहीं है, अपने कार्यकर्ता को लेके चला गया, और जो सीट अच्छे से जीतने की संभावना या कम मार्जिन पे हारने की संभावना थी, उसको आपने 2.5 लाख पे पहुंचा दिया। बाहरी उम्मीदवार करके आप किसी को मंदसौर में ले गए, वो 5 लाख वोट से हार गया। ये बड़ी दुखद घटना है, और जो ऊपर हाईकमान ने इनकी रिपोर्ट पर विश्वास कर टिकट दिए गए हैं, वो भी गलत हुआ है। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। आपने कुछ उनके ऊपर आरोप, एक मैं पहले सवाल दूसरा करूंगा। आपने जो बात कही कि टूट टूट कर लोग गए, आपके नेता कमलनाथ जी कहां रोक पाए? वो कमलेश शाह चले गए, वो वहां दीपक सक्सेना छोड़कर चले गए, वहां महापौर जो था वहां का सिटिंग महापौर छोड़ के चला गया। वो कैसे देखा जाए अजय भाई? उस पे क्या है, उस पे आप ब्लेम नहीं करिएगा। वो कोई कमलनाथ रोक जी, नहीं पा रहा, उसमें कमलनाथ जी रोक पाए क्या? नहीं, कमलनाथ जी के क्षेत्र के लोग हैं, वो कमलनाथ जी के कार्यकाल में नौकरी छोड़कर नहीं गए, और कमलनाथ जी के कार्यकाल में कई बड़े बड़े नेता छोड़कर गए, सरकार गिरी है। नहीं, अभी भी लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव जो नकुल नाथ जी पे ब्लेम करके गए कि नकुल नाथ जी ने क्या, कमलेश शाह किसको बनाया, किसने था, उनको 3 बार का विधायक कैसे थे? कमलनाथ जी के कारण थे। हाँ, तो क्यों, कैसे वो महापौर जो आहाके था, वो उसको बनाया किसने? उठाया उसको, पत्तल और दोने उठाया करता था, उसको आपने महापौर बनाया, वो आपको छोड़ के। कांग्रेस में कहीं ना कहीं लगभग जो काम कमलनाथ जी करते रहे उसी राह पर जीतू पटवारी चल रहे हैं, आपके जो ब्लेम है उसके अकॉर्डिंग। नहीं, मेरे ब्लेम के अकॉर्डिंग छिंदवाड़ा के लोग गए हैं, वहां के अलग कोई रीजन है, पर पूरे प्रदेश के लोगों को रोकने की जवाबदारी, और मैं तो कई बार पहले भी जीतू पटवारी जी को बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश में एक आपको जब कठिन समय है, ट्रबल शूटर की आपको नियुक्ति करवानी पड़ेगी केंद्र से। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो कि जो कोई छोड़कर जा रहा है, उससे बात की जाए। अध्यक्ष बात तो करें, अध्यक्ष बात करने को तैयार नहीं, जिसको जाना है जाए, जिसको जाना है चले जाए। कमलनाथ जी के पास जो व्यक्ति छोड़ के, नहीं, मेरी बात सुनिए, बहुत क्षमा चाहते हुए, जो आपकी सरकार करी थी कमलनाथ जी की अगुवाई, जो आप 15 साल की सत्ता के सूखे को साफ किया गया था, जी कमलनाथ जी की अगुवाई में वो सरकार बनी थी, और कमलनाथ जी पे ये ब्लेम हुआ था, वो चलो चलो जाओ जाओ, इस कारण सरकार गिर गई थी। तो मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, माफी चाहते हुए, आपको शायद अच्छा ना लगे क्योंकि आप उनके बहुत नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं कांग्रेस परिवार से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जब सरकार गिरी थी, कुछ उसी राह पर तो जीतू पटवारी, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि वो सुनते नहीं थे, एक आरोप आपने शायद और भी लगाया, उसके बारे में बताइए। कुछ आर्थिक अनियमितताओं की भी आरोप आपने लगाया है जीतू पटवारी को लेकर। मैं आपको बताता हूँ, अगर कमलनाथ जी की सरकार गिरी किसी के जाने की वजह से, और उनके नेतृत्व में अगर आपका चुनाव ठीक से नहीं हुआ, तभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने नया नेता दिया था। तो जो नया नेता दिया, वो अगर आपने कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व के बाद जीतू पटवारी जैसा व्यक्तित्व मिले, और काफी सारी आशा रहे, और वो उससे माइनस कर दे, आपकी 42 सीटें कम हुई है।
आपकी 42 या 43 सीटें एक विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में कम होना बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और ये 66 हम थी, 66 थी और 23 रह गई है ना, 23 पे आप अभी 66 इस और बार। जी। बड़ी बड़ी दुखद स्थिति है। और जहां तक फाइनेंशियल स्थिति का सवाल है, कई सारे लोग जो कैंडिडेट थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष को फोन लगाते रहे, काम के लिए फोन के लिए बात नहीं हुई। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों को अपनी तरफ से कुछ सहायता करता है, वो सहायता इन तक पहुंचने में बीच में कुछ इधर उधर हो गया। मैं तो आपके माध्यम से भी राष्ट्रीय नेतृत्व को बोलता हूं कि अगर आपने किसी को कोई सहायता दी है और बोला है कि ये उम्मीदवार के लिए सहायता है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, उनसे बुला लें और पूछ लें कि हमने तुमको ये सहायता दी थी, तुम्हारे पास क्या सहायता पहुंची है। मेरे पास तो पक्के प्रमाण है, मैं बिना प्रमाण कोई बात नहीं करता। और मैं अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी बात को कह के पीछे नहीं हटा। मैं अगर कह रहा हूं कि मेरे पास प्रमाण है तो प्रमाण है। पर ये अच्छी बात नहीं कि चलते चुनाव में आप किसी कैंडिडेट का फोन नहीं उठा रहे हैं और उसको आप अपने पास से प्रदेश कांग्रेस से कोई मदद करना तो ठीक है, आप उसकी राशि जो आ रही है, जो केंद्र उसको दे रहा है, उसमें भी आप इधर उधर कर रहे हैं, उसमें गोलमाल कर रहे हैं। अजय भाई, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़े नजदीकी संबंधों को कहा जाता है, आप उन्हें पुत्र तुल्य कहते हैं कि आप उनके पुत्र तुल्य हैं, आपके ऐसे रिश्ते हैं, तो आपने कभी उन तक नहीं पहुंचाई बात अपनी? देखिए, मैं मध्य प्रदेश में कई बार बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सदस्य हूं और मध्य प्रदेश नहीं, अब तो नहीं है, आपको 6 साल के निष्कासित कर दिया गया। आप तो नहीं, देखिए, जीतू पटवारी एक लेटर देकर दे सकते हैं मुझे, मेरे दिल से जीतू पटवारी कांग्रेस को नहीं निकाल सकते और जीतू पटवारी मुझे कांग्रेस से नहीं निकाल सकते। अजय चोरडिया कांग्रेसी था, अजय चोरडिया कांग्रेसी है और ताउम्र कांग्रेस में रहेगा। जीतू पटवारी के पास अगर एक पावर है, जैसे कोई कहावत है ना सर, के हाथ में उस तरह डाल डाल कूदे, कुछ भी साइन कर ले। मैं उनकी साइन को वैल्यू नहीं मानता। मैं अपने आप को आज भी कांग्रेसी मानता हूं, कांग्रेस का दुपट्टा लगा के आपसे बात कर रहा हूं। आज भी मेरी हर पोस्ट के ऊपर मैं कांग्रेस का निशान लगाता हूं। मैं उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के मेरे सारे पदाधिकारियों से आज भी बात करता हूं और उनसे बोल रखा है कि जहां भी मध्य प्रदेश में किसी उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ में उद्योग या व्यापार की तकलीफ के लिए आप बुलाओगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। और ये तो नहीं, कांग्रेस आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी रिश्तों के बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा, और वो उन तक पहुंचाई बात आपने? नहीं, देखिए, उनसे मैं वो राष्ट्रीय स्तर पर मैं मध्य प्रदेश का सदस्य हूँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये जब तक मैं बीच में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की परमिशन नहीं लूँ या मध्य प्रदेश के किसी बड़े नेता की परमिशन नहीं लूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता। और मैं अगर नहीं जा सकता तो मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास डायरेक्ट जाने की कोई परमिशन नहीं है। और मैं बहुत अनुशासित सिपाही हूँ कांग्रेस का, मैं अनुशासन तोड़कर कभी भी आगे नहीं जाकर बात करूंगा। और मध्य प्रदेश में अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत थी, तभी फिर मैंने प्रेस के माध्यम से ये बात अपनी पहुंचाई कि मैं मध्य प्रदेश की प्रेस के माध्यम से ये बात मैंने पहुंचाई है, लोगों तक पहुंचाई है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मुझे कितना समर्थन है, उसका एक छोटा सा बयान करता हूँ। ये मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है। मैं आज पिछले 15 दिन से अपनी आवाज उठा रहा हूं। किसी भी सोशल मीडिया पे अजय चोरडिया के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता का एक ट्वीट नहीं आया जो मेरे अगेंस्ट हो। सारे के सारे लोग मेरी बात से सहमत हैं। मैंने 36 जिला अध्यक्ष से बात की है पिछले दिनों, जब सबकी बात थी कि साहब हम परेशान हो गए, किस तरह इस नेता के साथ काम करना है, तब मैंने ये बात उठाई है क्या उनमें, क्या है, क्या उनकी शिकायतें किस तरीके की मिल रही हैं, क्या है? आप देखिए, वो अपनी मदमस्ती में रहते हैं, बहुत अहंकार में रहते हैं। वो कोई बात किसी को, अपने से बड़े को सम्मान देना नहीं जानते हैं। साथ वाले के को सम्मान देना तो ठीक है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे अपने छोटे से जो प्यार से बात करनी चाहिए कार्यकर्ता को, आज आपके पास देने के लिए क्या है? आज आप पिछले 20 साल छोड़ दें तो 20 साल में अगर 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार दे दें, आपके पास सम्मान, प्यार और कंधे पे हाथ रखने के अलावा कार्यकर्ता को देने के लिए कुछ नहीं है। आप उससे भी उनको मोहताज कर रहे हैं। आप उनको 10 लोगों के बीच में पीड़ित, मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं कि रतलाम में दिगंबर जैन समाज के 50 साधु, अब जिस टोली में बड़े गुरु के पास 50
साधु हो, वो कितना बड़ा संत होगा। ये रतलाम से सेलाना जा रहे थे, रास्ते में इनको किसी ने रिक्वेस्ट की तो पहले मना किया, फिर जब लोगों ने प्रेशर किया तो बोले चलता हूं। उस कैंपस में गए जहां साधु महात्मा लोग रुके थे, उनका शाम का पूजा का वक्त हो गया, तो उन्होंने बोला कि हमारा पूजा का वक्त हो गया, तो बोले साहब अध्यक्ष जी आ रहा है, 5 मिनट रुक जाइए। उन्होंने बोला ठीक है, हम 5 मिनट इंतजार करते हैं। अब वो सारे साधु महात्माओं से निवेदन किया, समाज के लोगों ने, वहां कम से कम 3-4 हजार लोग इकट्ठा थे, पूरी समाज इकट्ठा थी। उन लोगों को बोला कि अध्यक्ष जी आ रहे हैं, महाराज जी ने 5 मिनट रुकने के लिए बोला कि पूजा 5 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी वहां जाते हैं और बिना मिले गाड़ी में बैठकर वापिस चले जाते कि अब टाइम नहीं है। या तो आप उस क्षेत्र में नहीं जाते, और वहां जाकर इस तरह साधु महात्माओं का अपमान करना, पूरा का पूरा शहर। अब उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में, तो पूरे देश में उन्होंने बात फैलाई कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी हमारे आए थे, स्वामी जी से बिना मिले चले गए। तो ऐसी दुखद घटनाएं होती है, और ये आचरण की कमी है। जीतू पटवारी के साथ हमेशा ये हुआ है। मैं तो पिछले 25 सालों से उनको देख रहा हूं, जब कुछ मिला है। आप में और उनमें तो चाचा भतीजा के रिश्ते के तौर पे कहा जाता है, वो आपको चाचा कहते हैं शायद। हाँ, तो वो चाचा कहते हैं, मैं चाचा हूँ, भाई हूँ, आप जो भी मान लें। पर इन सब चीजों को आप जब पार्टी बीच में आती है, तब पार्टी की बात पार्टी के लेवल पे करनी पड़ेगी। अरे हम तो, अगर वो मैं खुशनसीब हूँ कि अगर वो चाचा मानते हैं, और वो अगर मेरे को चाचा मान रहे हैं, तो मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जीतू पटवारी जी स्वयं अध्यक्ष है और अच्छा काम करें। 50 लोगों के बीच में मेरा भी सम्मान बढ़ेगा। पर जब कहीं ना कहीं लगता है कि कार्यकर्ता, और मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, और ना मेरी, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ता, जिनकी खून में कांग्रेस का ही चिंता दौड़ती है, ये उन लोगों के शब्द हैं। उन्होंने मुझे पहले बताया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बीड़ा उठाता हूँ। तो बोले अगर आप बीड़ा उठाओगे आप पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे। मैंने कहा मुझे कभी कोई चुनाव लड़ना नहीं है, मैं कभी चुनाव की पॉलिटिक्स में हूं नहीं, संगठन का आदमी हूं, परिक्रमा वाला आदमी नहीं हूं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अगर निकाल देंगे तो भी मैं कांग्रेस में हूं, और मैं कांग्रेस में ही कार्य करता रहूंगा। जी जी अजय भाई, एक चीज और भी, आप इंदौर से चूंकि आते हैं, तो इंदौर में भी एक बड़ा एक किस्सा एक जो है कांग्रेस से जुड़ा, बड़ा वो चर्चाओं में है। वहां के 2 जिला अध्यक्ष, एक इंदौर के जो शहर जिला अध्यक्ष और ग्रामीण जिला अध्यक्षों को भी नोटिस इश्यू हुए हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय का जो है स्वागत करने पर वो जो दफ्तर पहुंचे थे डीसीसी ऑफिस में, उस मसले में क्या है, मामला क्या है? एक चीज नहीं, देखिए मामला एक इंदौर में जो कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने एक पर्यावरण को लेकर कुछ पेड़ लगाने का एक प्रोजेक्ट चला। पता है, वो मुझे पता है, वो सबको पता है, दर्शकों को, लेकिन उसमें सारी कहानी पता है, लेकिन इसके पीछे ये जी जी नहीं, उनके पास जब फोन आया, तो आज तो उसके ऊपर हमारा जिला अध्यक्ष का और शहर अध्यक्ष का फोन आ गया कि हमको तो प्रदेश अध्यक्ष जी का मैसेज आया था कि वो आ रहे हैं। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप उनका अच्छा स्वागत सम्मान करिए, और मालवा की जो परंपरा है उसके हिसाब से सम्मान किए। अब एक तरफ आप उनको आदेशित कर रहे हैं कि आप सम्मान करिए, दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को नोटिस दे रहे हैं। 20 तारीख को आप नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन के लिए आप उनको निष्कासित कर रहे हैं। वो बैठक में शामिल हो रहे हैं, आप शहर में हो, आपने किसी को नहीं बताया। 20 तारीख का नोटिस, आप 28 तारीख की शाम तक प्रेस को बोल रहे, हमने कोई नोटिस ही इश्यू नहीं किया। अब ये कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की तो इतनी फजीयत हो रही है कि 20 तारीख को साइन होने के बाद आप 28 तारीख तक प्रेस को बोल रहे हो हमने तो कोई इनको शोकाज नोटिस ही नहीं दिया, जबकि 20 तारीख का नोटिस निकलता है। आज पूरे शहर में आप देखिए उसकी क्या हालत है। अरे एक नेता वो होता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, आपको कोई चीज नहीं बतानी है, आप डिनाई तो मत। पीछे था क्या ये कि जिलाध्यक्ष को हटाने का कोई वो था, या किसी अपने को बिठाने का था? कहानी क्या है इसके पीछे? कहानी ये इसके पीछे की कहानी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो इंदौर के जिला अध्यक्ष और इंदौर के शहर अध्यक्ष को बदलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दूसरे बड़े नेताओं का प्रेशर था कि नहीं यही रहना चाहिए, तो उन्होंने ये तरीका ढूंढा है। पर जो तरीका ढूंढा उस जाल में खुद फंस गए, क्योंकि उनकी खुद की रिकॉर्डिंग आ गई अध्यक्ष जी की। हमें तो जीतू पटवारी जी का फोन आया कि वो आ रहे हैं, आप उनका अच्छा सम्मान करिए और जो मालवा की परंपरा उसका निर्वहन कीजिए। अब आज वो खुद ही उसमें फंसे हुए। अच्छा भाई, एक चीज और भी है, जैसे आप देखिए पूरा मध्य प्रदेश में हालत, अब आप 29 जो सीटें हैं, 28 लड़ी
थी, एक आपका बम बैठ गया, 27-0 हो गया, पिछली बार 28 हारे, उसके पहले 27 हारे थे आप। सबक क्यों नहीं लेते हैं आप? और इंदौर में तो बहुत बदतर स्थिति, जहां से जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आते हैं पटवारी जी, और ये 84 में आखिरी बार इंदौर सीट जीती थी। ऐसी मध्य प्रदेश में कई लोकसभा सीटें, क्यों नहीं टारगेट किया जाता है? बीजेपी अगले दिन से काम शुरू कर देती है, आपके यहाँ कोई काम शुरू होता नहीं, आप लकीरें पीटते रहते हो। नहीं नहीं, देखिए अभी अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारा दुर्भाग्य है कि इस चुनाव में तो हमारा कैंडिडेट चला गया, और उसके बाद भी आज अक्षय बम, प्रदेश अक्षय अध्यक्ष कांति बम, उसी की बात कर रहे हैं, अक्षय अक्षय कांति बम कांति की, बम। इंदौर की। अच्छा, प्रदेश में इंदौर की आप हालत देखें तो ये है कि आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इसी चुनाव में अभी 35,000 वोटों से हारे। वो अपना बूथ हारते 2008 से, वो जिस क्षेत्र के विधायक रहे हैं उसमें 2008 से एक सरपंच का चुनाव नहीं जीते। उस क्षेत्र में हम पार्षद नहीं जीतते हैं। जीतू पटवारी जी के क्षेत्र से हम उनकी जो घर की बूथ है उससे हारे हैं चुनाव, उनके वार्ड से चुनाव हारे हैं, उनकी विधानसभा से 1,75,000 वोटों से हारे हैं। अब और मेरा तो राष्ट्रीय नेतृत्व से एक ही सवाल है कि जो हुआ उसको भूलिए, पर इस मध्य प्रदेश को अध्यक्ष वो दीजिए जो चुनाव जीता हुआ हो। इसको अजय भाई माफी चाहता हूँ, फिर बीच में टोक रहा हूँ, बहुत क्षमा चाहूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कल तक तो आप उनके गलों में हार डालते थे, आप उनके स्वागत करते थे, सत्कार करते थे, आज आपको निकाल दिया तो ये खींच है आपकी कहीं, ऐसा माना जाए? दर्शक ऐसा, आप मुझे एक भी फोटो बताइए, एक भी कि मैं उनका मेरे फोन पे जो उनको सलाह देनी उसके अलावा मैं एक भी बार अगर उनसे मिला हूँ, एक बार चंद्रप्रभाष शेखर जी के फ्यूनरल के दिन में उनसे मिला हूँ। बाकी उनका क्रियाकलाप 1 महीने तक तो मैं मिलने नहीं गया, उनसे बात फोन पर कर ली। पर उसके बाद जब से लोगों की शिकायतें आ गई, मैं उनको हमेशा शिकायत करता रहा कि आपकी शिकायत ये है, आपकी शिकायत ये है। और आप जीतू पटवारी जी से पूछ सकते हैं कि मैंने उनको कितने फोन किए, उनके ऑफिस को पूछ सकते हैं कि उनकी शिकायत के कितने फोन किए, कि प्रदेश का फीडबैक क्या आ रहा है। आज के 15 दिन पहले भी उनका फोन आया था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में। मैंने कहा जीतू भाई अपनी स्थिति बहुत खराब हो रही है, पूरा प्रदेश अपने खिलाफ हो रहा है और इसको आप सुधारिए, और एक बार अपने व्यवहार में और लोगों से मिलनसारिता बढ़ाइए, और एक ही काम करिए कि मध्य प्रदेश की पद यात्रा कर लोगों से मुलाकात करिए। वही एक तरीका है कि आपको बचा पाएगा, अदरवाइज किसी दिन बड़ी तकलीफ होने वाली है। और आप एक फूल एक गुलदस्ता आप बताइए कि मैंने उनको अध्यक्ष बनने के बाद मैं उनके बंगले पे गया हूँ, उनसे कार्यालय में मिला हूँ, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से तो इतनी परेशानी हो रही है। पहले आप शुरू का 1 महीना छोड़ दीजिए जब स्वागत सत्कार इनके होते रहे, पर उसके बाद सारे लोग नाराज हो रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं उनका स्वागत, और मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस में मध्य प्रदेश का संगठन चलाने की जगह भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। फाइनली आप चाहते क्या है, आपकी क्या डिमांड, क्या मांग है? वैसे तो आप चूंकि आपको कांग्रेस से निकाल दिएगा तो कहीं ना कहीं आला कमान भी उसका तो इसमें कहीं ना कहीं मूक स्वीकारोक्ति होगी, है जो भी कुछ होगा। मैंने ये भी पूछा था, आपने क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बताया, पहुंचाया, राहुल जी तक अपनी बात पहुंचाई, प्रियंका जी तक आपने अपनी बात पहुंचाई? तो फाइनली आप चाहते क्या है, क्या आपका स्टैंड होगा? नहीं, अभी मैंने दिल्ली में किसी तक अपनी बात नहीं पहुंचाई, मतलब ये आप ही लोगों के माध्यम से जो बात गई है ये सारी बात वहां गई। अब राष्ट्रीय नेतृत्व तो उसके ऊपर विचार करे, आगे उनको क्या करना करे। पर मेरा तो राष्ट्रीय नेतृत्व से एक निवेदन है कि मध्य प्रदेश में जितनी जल्दी आप किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जिसको सारे कार्यकर्ता को स्वीकार्य हो, हर तरह के लोगों में उनका हो, और लोगों को एक नेता ऐसा होना चाहिए जो कार्यकर्ता, क्योंकि आज कांग्रेस को भी नई एक पीढ़ी तैयार करने वालों की जरूरत है, साथ लेके चलने वालों की जरूरत है। और मेरा तो कहना है कि जब भी कोई नेता बने वो होना चाहिए, अगर आपके पास कोई पद है कि आप लोगों को आगे लाएं। आपको कोई पद मिला वो इसलिए नहीं मिला कि आप हार फूल माला पहने, सम्मान करें, आप अपना नाम ऊंचा करते रहें। इसकी जगह आप अगर कार्यकर्ता को आगे लाएंगे, कार्यकर्ता को मजबूत करेंगे, उनको सम्मान दे, जब आप किसी कार्यकर्ता को सम्मान देंगे, आप जिले में जाके किसी जिला अध्यक्ष को सम्मान देंगे तो जिले के लोग देंगे। अगर आप जिले के 50 लोगों के बीच में अगर जिला अध्यक्ष की कहीं अगर आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि अरे ये तो अध्यक्ष जी से दूरी है, उस जिला अध्यक्ष का सम्मान। कोई नाम सुझाइएगा, कोई नाम आपने का प्रदेश अध्यक्ष नया कोई होना चाहिए आपके जहन में, कोई नाम आता है? ये देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। हमको तो जिसको भेजेंगे हम उसके साथ काम करेंगे। हमको तो जीतू पटवारी को भी भेजा था, जीतू पटवारी के साथ भी काम कर रहे थे। पर जब आप एक चीज बताइए, और मेरा तो आज भी राष्ट्रीय नेतृत्व से कहना है कि आप वर्तमान के विधायक
पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश के सारे जिला अध्यक्ष की वोटिंग करवा ले, अगर 80% वोटिंग उनके खिलाफ जाए तब तो बदल दें। 80% 90। भाई आक्रोश क्या पृथ्वीराज चौहान जी वाली जो कमेटी है जो जो हार की समीक्षा कर रही है, जिसकी रिपोर्ट अब प्रस्तुत होने लगी, उन तक कोई बात पहुंची है आपकी तो से, या कुछ आपने कोशिश की है किसी के माध्यम से? क्या उसकी स्टेटस को है, उसका स्टेटस को क्या है, कुछ आइडिया है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत समझ रखते हैं, पर मैंने एक निवेदन उन तक उनको एसएमएस करके पहुंचाया था कि आप जब भी भोपाल आए, आप केवल प्रत्याशियों से नहीं मिले, प्रत्याशियों के अलावा आप जिला अध्यक्ष से मिले, वहां के कुछ लोगों से मिले, कुछ पदाधिकारियों से मिले। पर हुआ वही कि उस कमेटी में भी जब लोग आए तो जिन लोगों को जीतू पटवारी जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने रिकमेंड किया वो लोग और हारे हुए प्रत्याशी, उनके अलावा वो किसी से नहीं मिले। जब आप किसी जिले में बात कर रहे हैं तो जिले की बात हो रही है, वहां के जिला अध्यक्ष को बुलवाइए। किसी विधानसभा, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 है 4 है, उन जिला अध्यक्ष से भी बात करिए कि भैया आपको वहां क्या प्रॉब्लम हुई, आप क्यों हारे, क्योंकि कैंडिडेट से ज्यादा अच्छा जिला अध्यक्ष भी बता पाएगा कि कारण क्या रहे। और वो तो अजय भाई मैं वैसे आखिरी प्रश्न आपसे कर चुका था, लेकिन चूंकि प्रश्न निकला है तो बहुत आरोप तो यही है कि काम नहीं किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे लोग काम करते हैं, ये ब्लेम बड़ा एक आम आरोप रहा है ये। और देखिए, आप टूटने वालों में हमने बहुत लोगों को देखा, आपके रामनिवास रावत टूट के चले गए, वो जो सप्रे है बीना की विधायक वो टूट के चलेगी, आप अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं अजय भाई। देखिए, हम एक नेता जो होता है, अभी कुछ दिन पहले का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक टीवी चैनल पे किसी ने पूछा, जीतू पटवारी जी अगर लोकसभा के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो क्या आप भी पार्टी बदल लेंगे? तो उन्होंने बोला ये मेरा डीएनए नहीं है, मैं कांग्रेस में हूं और बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी में आया। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब हम समझ लें कि आप ताउम्र कांग्रेस में रहेंगे? तो जी प्रदेश अध्यक्ष जी का रिप्लाई था, मैं वर्तमान की बात करता हूं, भविष्य की बात नहीं करता हूं। इसका मतलब आप निकालिए कि कहीं ना कहीं उनके दिल में, आज अगर मुझे सारी जिंदगी कांग्रेस में रहना, मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे अगला मनुष्य जन्म मिला तब भी मैं कांग्रेस में रहने वाला हूं। यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे नेता में जो हम में है। आज मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता इतना परेशान है, और आप चाहें तो आप अपने आपके तो सारे 4PM का इतना बड़ा नेटवर्क है, आपके हर जिले में लोग हैं, आप उनसे पूछिए कि आपके जिले की स्थिति क्या है। आप मेरे लिए, मेरे कहने पर आप प्राइवेटली थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तो लीजिए कि, और मैं बता रहा हूँ कि किन किन मध्य प्रदेश के विधायक के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष के परिवार के और उन विधायकों के परिवार के व्यावसायिक संबंध है। किसके, कौन के साथ? भारतीय जनता पार्टी के? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के परिवार के और जीतू पटवारी जी के परिवार के लोगों के कितने व्यावसायिक संबंध है, वो भी देख ले राष्ट्रीय नेतृत्व। और या फिर हमको बुला के पूछ ले, हम सब बता देंगे। प्रमाण है आपके पास? मेरे पास प्रमाण है, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। और पिछले 50 सालों में कभी मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मैंने ये बात कही थी और इस बात से मैं आज पीछे हट रहा हूँ। मैंने जो बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी उसको मैंने अंतिम समय, दूसरे दिन जब नोटिस मिला तब भी मैंने बोला, प्रेस को बोला, मैंने अपनी कही हुई हर बात पर आज भी मैं मानता हूं कि मेरे कहे हुए शब्द और मैं इस पर अडिग हूं और भविष्य में भी रहूंगा। मुझे क्या उसका रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता नहीं है, सच के साथ हूं। और मैं मध्य प्रदेश के मैं कई बार बोल चुका हूं कि चुनाव लड़ना नहीं है, संगठन में काम करना है, और मेरी आवाज नहीं है। आप चाहें तो हर जिले में पूछिए कि वहां की रिपोर्ट क्या है, और ये राष्ट्रीय नेतृत्व को अब तो सोचना पड़ेगा। और मैं तो चाह रहा हूं कि मैं आज बाहर हूं तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। अगर मुझे पार्टी के अंदर रखते तो दूसरे दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात वापस नहीं कर सकता था। आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए, ठीक है, मैं कांग्रेस के कैंपस में हूं, घर की 4 दीवारी में हूं, घर के कमरे से निकाला गया हूं, पर लॉन में बैठा हुआ हूं, मैं दरवाजे के बाहर नहीं हूं। और बिल्कुल अजय भाई, बहुत सारी और बहुत मेरा तो आज भी स्लोगन है, स्टेटस पे डला हुआ है, कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। संकट की घड़ी में हम कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, उनके नेतृत्व में जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।
बहुत बहुत बढ़िया आप बातें कर रहे हैं अजय भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारा समय निकाला और बेबाकी से अपनी बातों को रखा, राय प्रकट की। आपका कम आपका लोग ऐसे बहुत होते हैं अजय भाई जो निकाल दिए जाने के बाद, जिनको 6 साल के निष्कासन का नोटिस मिल गया हो, तब ऐसी बात करें कि मैं लॉन में बैठा हूं। आपको सैल्यूट करूंगा मैं कि ऐसे भी कांग्रेसी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अजय भाई। तो ये थे अजय चरोड़िया जी, जिनको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है 6 सालों के लिए पार्टी से, और इसलिए किया है कि उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ उन्होंने सीधा मोर्चा खोल रखा। और उनकी वो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई केवल कांग्रेस को बचाने के लिए है, कांग्रेस को तोड़ने या कांग्रेस को कहीं नुकसान पहुंचाने की कदापि नहीं है। तो ये थी हमारी विशेष चर्चा, जिसमें जुड़े हुए थे अजय चरोड़िया जी, कांग्रेस के ऐसे नेता जिनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइएगा। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी, क्योंकि अजय जी ने जिस बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं, उनका जो दर्द है, मर्म है, वो निकल कर आया है। और ये निश्चित तौर पर, ये शायद देश में ऐसे कांग्रेसी गिने चुने ही अब बचे हैं जो इतने बेबाकी से कह सके कि नहीं, हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी और कांग्रेसी रहेंगे। तो अपनी राय जरूर प्रकट कीजिएगा, प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।